री इंश्योरेंस आउटवर्ड में ऑडिटर को क्या क्या चीज़ें चेक करनी चाहिए। द ऑडिटर शुड चेक वेदर सेशंस बीन मेड एज पर द स्टिपुलेशन एप्लीकेबल टू द वेरियस कैटेगरीज ऑफ द रिस्क। कह रहा है कि ऑडिटर को चेक करना चाहिए कि जो वेरियस कैटेगरीज ऑफ रिस्क के साथ जो भी टर्म्स एंड कंडीशंस एप्लीकेबल है उसी टर्म्स एंड कंडीशंस के साथ सेशन किया गया है या नहीं किया गया है। द ऑडिटर शुड वेरीफाई वेदर सेशंस बीन मेड एज पर द एग्रीमेंट्स एंटर्ड विद द वेरियस कंपनीज। ऑडिटर को ये वेरीफाई करना चाहिए कि वेरियस री-इंश्योरेंस कंपनी के साथ जो भी एग्रीमेंट हुआ है उसी एग्रीमेंट के अकॉर्डिंग सेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। अब देखो यहाँ पे भी दो चीज़ें वही हैं, बट यहाँ पे वेरियस कैटेगरीज ऑफ रिस्क का जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उसके साथ सेशन देखना है। यहाँ पे जो कंपनीज है, जो होल कंपनी है, उसके साथ जो एग्रीमेंट हुआ है ये चीज़ें देखनी है। तो यानी दोनों आपको देखने पड़ेंगे। एज अ होल कंपनी जो एग्रीमेंट हुआ है उसके अकॉर्डिंग सेशन हुआ है कि नहीं हुआ है, और जो कैटेगरीज ऑफ रिस्क हैं उनका जो टर्म्स एंड कंडीशंस है उनके अकॉर्डिंग सेशन हुआ है कि नहीं हुआ है। He should also be seen whether the outward remittances to foreign reinsurer have been done as per the foreign exchange regulation। कह रहा है कि जो भी अगर आपने कोई रीइंश्योरेंस किया है फॉरेन रीइंश्योरर के साथ तो उसको जो आप जो आउटवर्ड रेमिटेंसेस दे रहे हो वो एज पर फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस है कि नहीं है। चेक वेदर द कमीशन ऑन सेशंस हैज़ बीन कैलकुलेटेड एज पर द अग्रीमेंट विद द रीइंश्योरर। कह रहा है कि जो री-इंश्योरर के साथ जो आपने एग्रीमेंट किया है उसी के अकॉर्डिंग ही जो सेशन के ऊपर जो कमीशन है वो कैलकुलेट हुआ है ना। ही शुड वेरीफाई वेदर द बैलेंसेज विद री-इंश्योरर आर सपोर्टेड बाय नेसेसरी कन्फर्मेशन ऑब्टेन्ड फ्रॉम देम। जो भी री-इंश्योरर का जो भी बैलेंस आ रहा है किताबों में उसको चेक करना चाहिए कन्फर्मेशन लेकर के कि क्या ये री-इंश्योरर के बैलेंस है ये मतलब कन्फर्मेशन के साथ लाइन में है कि नहीं है, यानी इन जो कन्फर्मेशन है उनको इन री-इंश्योरर के बैलेंसेस को सपोर्ट करता है कि नहीं करता है। द ऑडिटर शुड एग्जामिन वेदर द कैश लॉस रिकवरीज हैज़ बीन क्लेम्ड एंड अकाउंटेड ऑन अ रेगुलर बेसिस। तो ऑडिटर को ये भी एग्जामिन करना है कि जो कैश लॉस रिकवरीज है वो रेगुलर बेसिस पे क्लेम्ड और अकाउंट फॉर किए जा रहे हैं। The auditor should review the individual accounts to find out whether any balance requires provisioning, write-off or write-back। ऑडिटर को जो इंडिविजुअल अकाउंट्स हैं उनको भी रिव्यू करना है, रिव्यू करके ये पता लगाना है कि क्या ये जो पर्टिकुलर जो इंडिविजुअल अकाउंट है, अकाउंट का बैलेंस है, क्या ये इसके लिए हमें प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी या इसको हमें राइट ऑफ करना पड़ेगा। तो इन सब के लिए मैंने री-इंश्योरेंस आउटवर्ड के लिए मैंने कहानी बना रखी है। तो हम सीधा कहानी पर आ जाते हैं ताकि ये सारे पॉइंट्स अच्छे से याद हो पाएँ। रिटेंशन भी बहुत ज़रूरी होती है। मुंबई में फ़ॉरेन से लोग आते हैं। इन लोगों ने इंडिया में आने के लिए ऑफिशियल्स के साथ एग्रीमेंट कर रखा है जिससे ऑफिशियल को बहुत सारा कमीशन मिलता है। कोविड के कारण चारों तरफ पुलिस की नाकाबंदी है, इसलिए ऑफिशियल्स की कंफर्मेशन पर ही ये फ़ॉरेन वाले लोग बाहर घूमने निकलते हैं। बाहर घूमने से फॉरेनर्स को अलग अलग कैटेगरीज का रिस्क हो गया जिसकी ट्रीटमेंट में फॉरेनर्स का काफ़ी कैश लॉस हो गया और कुछ तो इंडिया में ही राइट ऑफ हो गया, मतलब निपट गए इंडिया में ही। तो देखो फॉरेन से जो फॉरेनर जो री-इंश्योरर को जो आप पेमेंट कर रहे हो, रेमिटेंसेज जो आउटवर्ड जा रही हैं वो एज़ पर फॉरेन एक्सचेंज है कि नहीं है, फॉरेन एक्सचेंज रेगुलेशंस के अकॉर्डिंग है कि नहीं है। फिर एग्रीमेंट कि जो भी आपने री-इंश्योरेंस कंपनीज के साथ जो भी एग्रीमेंट कर रखा है उसी के अकॉर्डिंग सेशन हो रहा है कि नहीं हो रहा है। फिर कमीशन में ये है कि जो कमीशन आप पे कर रहे हो, वो एज़ पर एग्रीमेंट है कि नहीं है को। फिर यहाँ पे आता है कन्फर्मेशन में जो भी री-इंश्योरेंस का जो भी बैलेंस है, क्या री-इंश्योरेंस कंपनीज के से जो कन्फर्मेशन आई है वो कन्फर्मेशन से इन बैलेंसेस को सपोर्ट कर रहे हैं। फिर आता है कैटेगरीज ऑफ रिस्क कि डिफरेंट कैटेगरीज ऑफ रिस्क का डिफरेंट टर्म्स एंड कंडीशन होता है, और ये जो कैटेगरीज ऑफ रिस्क को जब री-इंश्योरेंस किया गया तो क्या ये उनके टर्म्स एंड कंडीशंस पे ही उनको सेशन किया गया है डिफरेंट कैटेगरीज के रिस्क को। फिर कैश लॉस की देखना हमें कि जो कैश लॉस जो रिकवरीज हैं वो मतलब रेगुलर बेसिस पे अकाउंट फॉर हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं और रिव्यू हो रही हैं कि नहीं हो रही हैं। फिर राइट ऑफ कि मतलब हमें इंडिविजुअल अकाउंट्स को चेक करना पड़ेगा कि क्या इनकी, और देखना पड़ेगा कि क्या ये इंडिविजुअल अकाउंट्स की हमें प्रोविजनिंग करनी पड़ेगी या फिर इनको राइट ऑफ करना पड़ेगा। इसका कनेक्टर है कि मुंबई में आउटसाइड मतलब बाहर से फॉरेनर्स री-इंश्योरेंस करवाने के लिए इंडिया में आते हैं, तो मतलब री-इंश्योरेंस आउटवर्ड है ना, उसके लिए आपको कनेक्टर क्या है, फॉरेनर वाला कि मुंबई में फॉरेन आती है आपका कनेक्टर है।